हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वात्सल्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। बहुत दिनों से वीडियो आया नहीं था, तो प्लीज़ आप देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कैसे प्री बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 25 तारीख को है, तो केवल 10 दिन बचे हैं। 10 दिनों में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो मैं ये मेरे इस क्लास का, इस लेक्चर का ये थीम है कि मैं आप सबको बताऊं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हैं जो आपके आगे आने वाले जो 10 दिनों में है आपको पढ़ना चाहिए 10 डेज़ में। जैसे आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और आप जानते हैं इन्वायरमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक, और कुछ करंट अफेयर का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो इन सबको आप एकदम कई बार रिवीजन कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये ऐसा पढ़ना है आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे पॉलिटी में आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, और आप देख सकते हैं जैसे न्यायपालिका से, विधायिका से, पिछले कुछ सालों में प्रेसिडेंट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे मैं आपको कुछ थीम्स बताऊंगा सभी 6-7 सब्जेक्ट में, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और नंबर आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं जैसे कि एक प्रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी को लास्ट कुछ दिनों में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं अपना प्रेफरेंस बताऊँ तो सबसे पहले दोस्तों पॉलिटी होगा मेरा। पॉलिटी में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आता है आपका जियोग्राफी। देन उसके बाद मैं कहना चाहूँगा इन्वायरमेंट। देन उसके बाद आप साइंस एंड टेक को ले सकते हैं। देन उसके बाद आप हिस्ट्री को हिस्ट्री को सबसे आखिरी में मेरा देने का मतलब ये है कि हिस्ट्री अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन आजकल आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इजी है, बन जाएगा, लेकिन एंशिएंट से वर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बहुत अनकन्वेंशनल से होते हैं। वो कोई भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, बनेगा तो ठीक बना, नहीं बनेगा तो बहुतों से नहीं बनता है। इसलिए मैं सबसे आखिरी में, जैसे कि एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, इसको मैं सबसे आखिरी में रखना चाहूँगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसको मैं सबसे आखिरी में अपना वरीता देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री सबसे लास्ट में। आप पॉलिटी देख सकते हैं, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन इससे आते हैं। इकोनॉमिक्स से भी लगभग यही वेटेज होता है, 15 से 17। जियोग्राफी में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 4-5 साल से 18 से 19 के करीब पहुंच जाता है ये। और इन्वायरमेंट आप जाते हैं, आईएफएस का भी एग्ज़ाम होता है, साथ में फॉरेस्ट वालों का भी, तो लगभग ये 20 के आसपास पहुंच जाता है। 18 से 20 इसका भी वेटेज रहता ही है। साइंस एंड टेक में पिछले कुछ साल से 12 से 14 बना हुआ है। हिस्ट्री से भी वैसी 9 से 14, 10, 12 ऐसा इसका एवरेज मैं बता दूं तो ये चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड से मैं स्टार्ट करता हूं आपको। सबसे पहले मैं पॉलिटी से शुरुआत करना चाहूँगा। पॉलिटी में जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से लगता है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको देखनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कोई कभी कभी चर्चा में रहता है। और अभी कुछ समय से आप जानते हो पिछले साल सीए बहुत ज़्यादा चर्चा में था, नागरिकता, तो आप नागरिकता को देख सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर का भी टॉपिक है, आपका स्टैटिक का भी टॉपिक है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका। देन आप उसके बाद देख सकते हैं कि एक कार्यपालिका, पिछले कुछ साल में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप
कार्यपालिका को छोड़ के नहीं जा सकते। देन उसके बाद गवर्नर, उसके बाद दोस्तों गवर्नर और इसके जो कार्य हैं, जैसे विधेयक को, कुछ अभी चर्चा में आ रहा था, विधेयक को रोक के रख देते हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि 4 ऑप्शन इसके पास होते हैं आर्टिकल 200 के तहत। तो ये सब आपको पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट करंट अफेयर का भी है, स्टैटिक का है। पिछले साल जैसे इलेक्शन हुआ तो चुनाव से संबंधित प्रावधान आपको पढ़ के जाने चाहिए। और पंचायती राज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब और कुछ भाग हैं जैसे अनुसूची, आप देखते जा सकते हैं। जैसे अभी 5 और 6 अनुसूची बहुत चर्चा में रही है, और 9th जो सूची है वो हमेशा चर्चा में रहती है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों संविधान संशोधन हमेशा चर्चा में रहता ही है, कभी न कभी हर साल एक नए क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो आपको संविधान संशोधन भी देखना ही चाहिए। और कुछ दोस्तों बेसिक, जैसे आपको पता ही होगा, बेसिक आप इसमें कुछ करंट अफेयर भी देख सकते हैं, और आपको जो बेसिक आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स से बहुत कुछ उसमें कवर हो जाएगा। तो ये कुछ थीम्स हैं जो अधिक आ सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा आने के चांसेस हैं, उसके आधार पर मैंने आपको बताया। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, जियोग्राफी का। जियोग्राफी में दोस्तों भू आकृति प्रदेश कुछ समय से बहुत चर्चा में रहता है। चर्चा में रहता है का मतलब कि पिछले सालों भी आप 2024 में, 2023 में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पर्वत पे, कुछ पहाड़ पे। तो आप देख सकते हैं इसको वर्ल्ड के और इंडिया के मोस्टली। और इसके बाद अफवाह तंत्र इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। अभी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, तो सिंधु नदी व्यास चिनाब जो पंचनद है दोस्तों, उसको आपको देख के जाना चाहिए। इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी जो हैं, उनको आपको देखना चाहिए, और किस स्थान से जाती हैं, इनके किनारों में कौन से शहर बसे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देख के चलनी चाहिए। और उसके बाद मैं भौतिक भूगोल में अगर जाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ सालों से भूकंप, ज्वालामुखी, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट और वेस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट का जो क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्तों, बनते रहते हैं, तो आप उसको देखना चाहिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसके जितने भी दर्रे हैं या स्पीसीज भी रहती हैं जो जियोग्राफी में, यानी कि इस तरफ, और इनके जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों पिछले कुछ समय से जलवायु विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जलवायु विज्ञान से जैसे कि आप इसमें वर्षण ले सकते हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं जो वाताग्र कैसे बनते हैं, और साइक्लोन दोस्तों, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स का जो टॉपिक है आप उसको देख के जा सकते हैं। ये करंट अफेयर में रहता ही है, पूछने के चांसेस भी बने रहते हैं। और कुछ करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर में स्पेसेस, जो स्पीसीज या स्पीसीज इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी। जियोग्राफी में आप जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ आप देख के जा सकते हैं जो चर्चा में रही है। और कुछ जलवायु प्रदेश जो रहते हैं, जलवायु राशि, यानी कि जो वायु राशियाँ जो रहती हैं उसको आप देख सकते हैं। और इसके जो व्यवहार क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कौन से प्रदेश में चलते हैं,
उसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप सभी जानते होंगे बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आरबीआई आता है। इसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, जैसे एसएलआर, सीआरआर, जो एमएसएफ है, एसडीएफ है, सीआरएआर है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के या बैंकिंग के, वो सारे आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें बहुत हर ईयर जो इम्पोर्टेंट रहता है बजट आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ सकते हैं, या तो इसके समरी भी देख के चले जाएं तो बन जाएगा। और एक्सटर्नल सेक्टर देख सकते हैं इसमें, जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आप देख सकते हैं। और एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। और जैसे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर मैं और बात करूं तो रिजर्व रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं। इन्फ्लेशन, और जो पिछले साल अमेरिका के फेडरल रेट के बारे में भी क्वेश्चन आपने सुना होगा, तो आप फेडरल रेट के बारे में भी देख सकते हैं, यानी उसका क्या व्यवहार रहता है, उसके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और अब बॉन्ड यील्ड के बारे में देख सकते हैं, बॉन्ड यील्ड का व्यवहार क्या रहता है और इसका जो बॉन्ड की प्राइस पे कैसा इफेक्ट होता है, उस सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। पिछले कुछ समय से दोस्तों मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 2023-2024 में, तो आप इसको देख के एक बार जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं उसके बाद के कुछ सब्जेक्ट की बात करूं तो इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। लगभग 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा कि फंडामेंटल या स्टैटिक से तो कम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ समिट्स हुई हैं उसके बारे में, लाइक COP29 हुआ है अभी, UNFCCC जो कराता है, उसके बारे में पढ़ के जा सकते हैं। IUCN के बारे में पढ़ सकते हैं, जो उसके करंट अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो। और UNDP के बारे में आप देख सकते हैं, UNEP के बारे में आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और अभी जो करंट में स्पीसीज़ जो न्यूज़ में रही हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। और कुछ आर्द्र भूमि जो है और जो नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो करंट जुड़े हैं और उनके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। और मोस्टली दोस्तों इसमें करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप करंट अफेयर को ज़्यादा तवज्जो दें। लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं 100% पूरे करंट अफेयर के होते हैं। इसके अंदर कुछ मान सकते हैं कि कुछ स्टैटिक ज़रूर होता है, लेकिन मोस्टली इसमें करंट अफेयर होता है। तो इन सारी चीज़ों के जितने भी नए घटनाक्रम हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री आता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कुछ स्लाइड में बताया कि हिस्ट्री बहुत अधिक आपको मार्क्स नहीं दे सकता। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर आपको देगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कुछ चार्टर्स हैं दोस्तों, जितने भी एक्ट हैं, चार्टर हैं, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं। जैसे
पेट्स इंडिया एक जो है 1773 का आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1830 का जो एक्ट है उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ और आप नोट कर सकते हैं। 1833 का, 1853 का, 1858 का चार्टर, उसके बाद मार्लिमेंटो का एक आता है 1909 का, उसके बाद मोंटेग्यू चम्सफोर्ड का आता है 1919 का, फिर पिछले साल तो 1935 का जो एक्ट है उसके बारे में पूछा गया। ये सारे एक्ट आप कर सकते हैं, करके आपको जाना चाहिए। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। मुझे एक इंट्यूशन है दोस्तों कि अगले कुछ सालों में रैयत वाड़ी है और जो महलवाड़ी है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके अगर दिमाग में रहेगा, कुछ रिविजन्स आपके हुए होंगे तो। देन इसके बाद अगर मैं मिडाइवल की अगर बात करूं तो मिडाइवल में मैं 2-3 टॉपिक बस सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कुछ दिल्ली सल्तनत पढ़ लें। आप इसमें भी सिलेक्टिव ही आप पढ़ें, और मुग़ल के बारे में आप अकबर के बारे में जान लें, और कुछ शाहजहाँ के बारे में जान लें। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये आते रहते हैं बीच बीच पे कभी। और आप देख सकते हैं कुछ आप सुने होंगे विजयनगरा जो एम्पायर रहता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं आप दोस्तों आप सभी को थीम बता रहा हूँ, आप थीम के अंतर्गत ही आपको कुछ तैयार करना होगा, वरना एक चीज़ें मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इन सारी थीमों पे आप चल सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं इसको जल्दी समाप्त करूँगा। इसके बाद एंशिएंट है दोस्तों। एंशिएंट जैसे कि मैंने बताया, इसके जो कुछ टर्म्स आते हैं वो बहुत ही ऐसा लगता है कि रैंक 1 भी उसको ना बता पाए, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बहुत अधिक उसमें नहीं मिल पाता उसका आउटपुट। इसीलिए मैं इसको बोलूँगा कि कुछ जैसे कि जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशंस आप पढ़ लीजिए, और जैसे मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में, कुछ गुप्तास के बारे में भी देख लीजिए, संगम युग के बारे में देख लीजिए, और जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है वो तो खैर मैंने बता ही दिया उसको। इसमें कुछ सिलेक्टिव ही चीज़ें हैं दोस्तों। और लास्ट में मैं आर्ट एंड कल्चर में आऊँ। आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला को थोड़ा अधिक देखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। और अभी कुछ दोस्तों आप अगर PYQ देखे होंगे तो आपको ज़्यादा बहुत अधिक थीम मतलब अनकन्वेंशनल आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन रहता है, तो जो साहित्य हैं जिनके राइटर्स हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखें। तो विकिपीडिया करें या तो बुक से देखें, लेकिन मैं ये 2 ही चीज़ें आपको थीम बताना चाहूँगा। आर्ट एंड कल्चर में जैनिज़्म और रिलीजन का भी एक एस्पेक्ट रहता है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही है। सॉरी, एक और सब्जेक्ट छूट गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी वही है दोस्तों, करंट अफेयर मोस्टली रहता है। करंट अफेयर में भी आप बायोलॉजी एंड उसका टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसका एस्पेक्ट्स हैं उसको आप देख सकते हैं। मोस्टली करंट अफेयर है वो भी। और साइंस एंड जो स्पेस एंड उसका टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देख सकते हैं। अभी कुछ मिसाइल्स जो हैं वो चर्चा में रही हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जो पिछले साल आया था वो मिसाइल से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इतने सारे जो हैं दोस्तों ये थीम्स हैं, इसको अंतर्गत ही आप तैयारी करें। और मैं आपको बहुत विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे बाहर बहुत कम क्वेश्चन आएगा। जैसे अब अगर एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं एक और वीडियो ला दूँगा कि कैसे मैं बताया था उस थीम से आए हैं कि नहीं, कैसे वो क्वेश्चंस रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।